हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। ओके, सो अभी इससे पहले हमने लास्ट सीरीज की थी इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ द बैंकिंग की। उसमें हमने 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी थी। हम नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड ये वीडियो रेलेवेंट होने वाले जितने भी CUET PG वाले हैं एमकॉम के, उन सब के लिए। इवन जो CUET PG नहीं, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम देंगे, उन सबको ये यूजफुल होगी क्योंकि सबका सिलेबस काफ़ी रेलेवेंट मतलब लाइक सेम सा होता है, तो सब जगह यूज हो सकती है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि लाइक हम तो CUET भरे ही नहीं है, हम क्यों देखें, हमारा क्या बेनिफिट होगा। तुम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे तो ये सब में तुम्हारी यूज हो जानी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 41 से। व्हाट इज द टर्म यूज्ड? A person signs a negotiable instrument without intending to incur any liability. कौन से टर्म हम यूज करते हैं उस एक इंसान के लिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को साइन करते टाइम सिंपली बोल देता है कि भाई अगर कुछ होगा तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो प्रॉमिसरी सिग्नेचर, फॉल्स सिग्नेचर, नॉमिनल सिग्नेचर और द विदाउट रिकॉर्स। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विदाउट रिकॉर्स। अगर कोई पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करते टाइम क्या सिंपली लाइक ऐसे प्रिटेंड कर देता है या रिटर्न में दे देता है कि लाइक मेरी लाइबिलिटी अब इसके बाद नहीं है, तो उस टाइम पे हम टर्म यूज करते हैं दैट इज विदाउट रिकोर्स। 42, विच पार्टी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द अमाउंट मेंशन्ड इन अ चेक? कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है अमाउंट को पे करने के लिए चेक में जो होती है? ड्रॉअर, ड्रॉई, पे और एंडोर्सर। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पे। चेक के केस में 3 पार्टी होती थी। ड्रॉअर कौन होता था? जो चेक ड्रॉ करता था। ओके, एंड सॉरी दैट इज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे एंड एंडोर्सर। ड्रॉअर जो चेक ड्रॉ किया, यानी आकृति मैम ने किसी को चेक देनी यानी पेमेंट करनी है तो मैं चेक ड्रॉ करूंगी। और ड्रॉई कौन होता था? बैंक, जो पैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड पे इज अ थर्ड पर्सन जिसको पैसे मिलने वाले हैं। एक सेकेंड यार, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ड्रॉ ही होगा। ओके, लाइक पेमेंट तो फाइनली पे मतलब लाइक अकाउंट मेरा है पर पेमेंट कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, तो ड्रॉ ही होगा आंसर। 43, which negotiable instrument is commonly used in international trade transaction and represents an unconditional promise to pay a specified amount? कौन सा ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं जनरली। एंड ये क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साथ ही साथ प्रॉमिस होता है पे करने का स्पेसिफिक अमाउंट। सो इट इज अ चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिमांड ड्राफ्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब लाइक इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करते हैं पेमेंट के लिए। 44, आई गेस ना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी शायद ये गलत बोल दिया, ड्रॉई और पे वाला कॉन्सेप्ट चेक का, तो इसको ध्यान से सुन लो। ड्रॉअर कौन होता है? पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। ड्रॉअर कौन होता है? जो पेमेंट कर रहा होता है, ठीक है, और जो चेक बना भी रहा होता है, तुम कह सकते हो। एंड ड्रॉई इज द ड्रॉई कौन होगा? बैंक होगा। पे जिसको पैसे मिलने। ओके, सो स्टेटमेंट 1 देखो, अ प्रॉमिसरी नोट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो प्रॉमिसरी नोट होता है क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। स्टेटमेंट 2, अ चेक्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। एंड तुम्हारा चेक क्या होता है? इट इज ना अनकंडीशनल ऑर्डर होता है किसी चीज को पे करने का। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 45, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज? प्राइमरी पर्पस क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करने का? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेच्योरिटी डेट थी मेरी, सपोज मुझे जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ है वो जून में मेच्योर होने वाला है, ठीक है, बट मुझे अभी अर्जेंट नीड है पैसों की, तो मैं क्या करूंगी? बैंक के पास जाऊंगी और मैं उससे इन कैश करवा लूंगी। मतलब जो भी मेरी वैल्यू है वो एक सर्टेन सम को डिडक्ट करके बाकी मुझे रिटर्न कर देंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट? डिस्काउंटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू इंक्रीज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल, to reduce the amount payable on the bill, to increase the interest rate on the bill, or to transfer the ownership of the bill. So reduce the amount payable on the bill मतलब लाइक जब हम बैंक से इन कैश करवा रहे होंगे तो बैंक को भी सर्टेन चार्जेस देंगे। बैंक का तो कोई पर्सनल बेनिफिट होगा नहीं इसमें अगर वो मुझे पेमेंट कर देते हैं तो। ओके, 46, what does the holder of bill of exchange receive the discounted amount from the bank?
जो तुम्हारा होल्डर होता है वो कब रिसीव करता है पेमेंट, अगर हम उसे डिस्काउंट कर रहे होते हैं तो बिफोर द मेच्योरिटी, क्योंकि मेच्योरिटी के टाइम पे तो हमें ऑलरेडी पेमेंट मिल जाएगी, बट हमारा अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेच्योर नहीं हुआ उस टाइम तक और हमें नीड पड़ रही है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा, दैट इज बिफोर द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। 47, which party is responsible for paying the face value of the bill at the maturity to the bank when a bill of exchange is discounted? कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है पेमेंट करने की फेस वैल्यू की इवन द मेच्योरिटी, मतलब लाइक एक सेकंड, हाँ अभी बोलो, कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी पेमेंट करने के लिए पूरी फेस वैल्यू इवन इफ द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड, ठीक है, मेच्योरिटी डेट पे, तो इट इज पे। ओके, एक सेकेंड, ड्रॉ ही होगा, सॉरी, हाँ ड्रॉ, एक सेकेंड। 48, what role does the bank play in process of discounting a bill of exchange? कौन सी ऐसी प्रोसेस है बैंक प्ले करता है जो डिस्काउंटिंग के टाइम पे, तो एक सेकेंड, ऑप्शन सी सारे नहीं दिए इसमें, ये मान लो ए है, ये तुम्हारा बी हो गया, ये सी हो गया, तो इट बिकम्स द न्यू पेई ऑफ द बिल, इट बिकम्स द न्यू इंडोर्सर ऑफ द बिल, इट बिकम्स द होल्डर ऑफ बिल एंड प्रोवाइड फंड्स टू द holder. So option number C is right. 49, what is the discount rate used in a calculation of discounted amount? कौन सा रेट हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, मतलब डिस्काउंट करते टाइम, तो दैट इज the face value of the bill, the interest rate set by the central bank, the prevailing market interest rate, or the time taken for bill to mature. So prevailing market interest rate. 50, what is the effect of increasing the discount rate on discounted amount of bill of exchange? तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर हम क्या कर देते हैं, अपना इंक्रीज कर देते हैं डिस्काउंट रेट, जो ऑलरेडी मतलब लाइक जो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा डिस्काउंट में जाने वाला है, discounted amount increases, the discount amount remains unchanged, the discount amount decreases and the discounted amount becomes equal to the face value. तो हमारी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइस, राइट, आई एम सॉरी, राइस के भी राइट। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है किस चीज के, डिस्काउंटिंग के बिल ऑफ एक्सचेंज से? तो डिस्काउंट रेट ऑफ बीइंग टू लो, the bill being paid in a full at maturity, the drawer refusing to accept the bill, the drawer pay the bill before the maturity. So option number C, that is drawer refusing to accept the bill. 52, what is the primary purpose of bill of exchange? Primary purpose क्या है bill of exchange का तुम्हारा? To transfer the ownership of goods or to serve as a written promise to pay a certain amount of money and to provide information about the shipment to act as a recipient of the payment. So option number B, that is to serve as a written promise to pay certain amount. Okay. 53, in a promissory note, who is the promisor? Promisor कौन होता है promissory note में? तो it is a maker. Maker मतलब like जिसने उसे draw किया होता है। 54, negotiation of negotiable instrument means, जो negotiable instrument होता है उसमें जो negotiation word है उसको हम किस चीज से relate करते हैं? That means what? Transfer of ownership, changing the instrument date, transferring the ownership of the instrument to another party, erasing the signature of instrument, increasing the amount mentioned in the instrument. So option number B, that is transferring the ownership of the instrument to another party. 55, what is the cross check? Cross check क्या होता है? A check with a decorative borders, a check that has been rejected by the bank, a check with the 2 diagonal lines and the word account pay only, and a check that can only be cashed on the weekends. So option number C, that is a check with the 2 diagonal lines and the word account pay only. क्रॉसिंग में भी 4 तरह की होती थी, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव, जर्नल एंड नेगोशिएशन वाली। ओके, वो सारी सबने देखी होगी। और ये जनरली क्रॉसिंग हम कहाँ करते हैं? फ्रंट पे ऐसे साइड में कर रहे होते, 2 लाइंस के बीच में, लाइक जैसे ये अकाउंट पे का लिख दिया मैंने, एसबीआई लिख दिया, तो ये क्या हो गई थी? स्पेशल। ये क्या होती थी? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। 56, विच पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रॉमिसरी नोट ट्रांजेक्शन? कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती प्रॉमिसरी नोट के ट्रांजेक्शन में? पे, मेकर, एंडोर्सर और द ड्रॉअर। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ड्रॉअर। 57,
व्हाट इज द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड? मेच्योरिटी पीरियड जो तुम्हारे बिल ऑफ एक्सचेंज का उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब लाइक क्या होता है? ड्यू डेट, इंडोर्समेंट डेट, इशू डेट और द प्रेजेंटेशन डेट। ऑप्शन नंबर ए दैट इज ड्यू डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो तुम्हारी ड्यू डेट होती है वही तुम्हारी मेच्योरिटी डेट होती है, मतलब जनरली। 58 व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्ट ऑफ साइनिंग the back of a negotiable instrument for to transfer the ownership? अगर किसी भी negotiable instrument के back पे हम sign कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? That is endorsement. Option number D. 59 which type of endorsement allow further negotiation to the instrument by subsequent party? कौन से टाइप के endorsement में हम उसे further वो कर सकते हैं, पार्टीज को मतलब लाइक नेगोशिएट करते जाएंगे? तो ब्लैंक इंडोर्समेंट, स्पेशल इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव और द पार्शियल। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट। 60 व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली रिकॉर्डिंग अ डिसऑनर्ड चेक एंड नोटिफाइंग द ड्रॉर? कौन सी प्रोसेस में हम डिसऑनर्ड जितने भी मेरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या चेक होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं? तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? नोटिंग। ऑप्शन नंबर सी। 61 assertion a post dated check is not payable before the date mentioned on the check. ये तो सही है, पोस्ट डेटेड चेक पे जो मेरी डेट होती है उससे पहले उसमें हम पे नहीं कर सकते, जो डेट है उस दिन पेमेंट होगी। रीजन द डेट मेंशन्ड ऑन द चेक डिटरमाइंस इट वैलिडिटी एंड अर्लीस्ट डेट ऑन विच इट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ये भी सही है। सो बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. 62 स्टेटमेंट 1 promissory note is a negotiable instrument, ये सही है। स्टेटमेंट 2 a post dated check is payable on demand. सो ये तो गलत है, क्योंकि अगर मेरा पोस्ट डेटेड चेक है तो जो डेट मेंशन होगी मेरी पेमेंट उसी दिन होनी है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 63 व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट इन बैंकिंग? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बैंकिंग में? A loan provided by bank to the customer, an agreement between two banks to exchange the fund, a document issued by bank guaranteeing the payment to the seller, and a form of traveler's check. So letter of credit क्या होता है? बैंक गारंटी देता है पेमेंट की, किसको? सेलर की। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट किसकी रिक्वेस्ट पे बनता है? बायर की रिक्वेस्ट पे बैंक जनरेट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी। 64 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेवलर्स चेक? ट्रेवलर्स चेक का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू अर्न इंटरेस्ट ऑन सेविंग, टू ट्रांसफर मनी बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स एंड टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड सिक्योर फॉर्म ऑफ पेमेंट व्हाइल ट्रैवलिंग, टू रिसीव द लोन फ्रॉम बैंक्स। ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड सिक्योर फॉर्म ऑफ पेमेंट व्हाइल ट्रैवलिंग। ओके। 65 which of the following is the feature of overdraft facility? इनमें से कौन सा फीचर है किसका? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन. It requires the collateral. It allows an account holder to withdraw more than their account balance. It is used to finance the international trade. Option number C allow करता है अकाउंट होल्डर को अपनी लिमिट से ज्यादा विड्रॉ करने का। ये सब तो बेसिक है। 66 what is the purpose of bankers acceptance in international trade? बैंकर के एक्सेप्टेंस का क्या मतलब लाइक पर्पस होता है तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रेड में? Establish the credit line for the business to accept the deposit from foreign banks, facilitates the financing of import and export, to provide forms of traveler check. So option number A is right. वो चेक कर लो। नहीं सी होगा, को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। ये फैसिलिटेट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे बैंकर की एक्सेप्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। मेरे दिमाग से इंटरनेशनल ट्रेड हट गया था, इसलिए मैंने ए ऑप्शन कर दिया था। मेरे को लगा क्रेडिट लाइन वाला ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या था? सी होगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट ओनली बेनिफिट्स द बायर, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सनल लोन, इट गारंटीज पेमेंट टू द seller, and it is a form of cash withdrawal. So option number C, that is it guarantees the payment to the seller. 68 advance in banking refers to borrowing money from the central bank, paying off the loan before its due date, lending the money to the another bank and providing loan to the customer. So option number D, that is providing loan to the customer.
69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ ओवरड्राफ्ट, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है तुम्हारे ओवरड्राफ्ट से? तो रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, द रिस्क ऑफ द बायर डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट, द रिस्क ऑफ एक्सीडिंग द क्रेडिट लिमिट एंड द रिस्क ऑफ काउंटरफिटिंग द करेंसी. सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज एक्सीडिंग द क्रेडिट लिमिट. हमें मतलब लाइक ओवरड्राफ्ट के टाइम पे जो सबसे मेजर रिस्क होता है कि हम अपनी लिमिट से ज्यादा ही कहीं मतलब लाइक विड्रॉ ना कर लें. 70 लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द ड्रॉय रिफर्स टू द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकर्स क्रेडिट. बैंकर्स क्रेडिट में जो ड्रॉय होता है वो किस चीज से मतलब लाइक उसे हम किससे रिलेट करते हैं? तो the bank that issue the credit, the entity receiving the fund, the customer requesting the credit, and the bank that pays the credit amount. So it is the bank that pays the credit amount. check सही है, ये सही है. ओके सो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर द मतलब लाइक ट्रेस सेशन. बाकी लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को. ओके एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो. थैंक यू.